सरकार अगर बातचीत नहीं मानती है तो सीधा सीधा फैसला है आंगनबाड़ी का कि आने वाले समय जिस तरीके से पहले लंबा आंदोलन चला 4 महीने और ताल चलिए लगातार, तो ऐसा ना हो कि आंगनबाड़ी को दोबारा फिर वही फैसला लेना पड़ जाए। राशन पे लाके बात अटका दी सीएम साहब ने। जो एक आंगनबाड़ी की रेपुटेशन है वो उन्होंने जनता के बीच में खराब करी है। हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और सरकार मुर्दाबाद, झूठ बोलने वाली सरकार मुर्दाबाद, फटता ही नहीं फटारा है, झूठों का पिटारा है। शिक्षा नीति 2020 वापिस लो, वाटिका पर रोक लगाओ। साथियों, सरकार इस आंगनबाड़ी वर्कर जो ICDS जो स्कीम है इसको खत्म करने जा रही है। जो आंगनबाड़ी वर्करों का काम है वो सीएम साहब ने 20 साल से आंगनबाड़ी वर्कर काम कर रही है। पोलियो जैसी भयानक बीमारी, जो शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, कुपोषण की कभी लंबाई नापरी, कभी चौड़ाई नापरी, कभी उसका वजन नापरी, पूरे मतलब पोषण पर पूरा काम कर रही है। मोबाइल नहीं दिया फिर भी मोबाइल से आंगनबाड़ी ही सेंटर है, ना कि बाल वाटिका। अगर बाल वाटिका में आप बच्चों को भेज के पढ़ाना चाहते हो तो हमें काम नहीं करेंगे। हम ये दिखाना चाहते हैं सरकार से। साथियों, ये सरकार इसकी नीति में भी खोट है और नीयत में भी खोट है। ये हमें बार बार आंदोलन करने पर मजबूर कर हमें बताना कि किसने आपको टर्मिनेट किया, आपने तनख्वाह काटी है, वो तो बात ही कुछ और थी जब सरकार हमारा फायदा उठागी थी। क्योंकि जो दूसरी यूनियन थी वो हमारे साथ धोखा करती थी। इसलिए प्रशासन से मांग करते हैं लगातार, मांग पत्र देना, लगातार मांग पत्र देते हैं यहाँ के प्रशासन से मांग करने के लिए। हम इस देश के नागरिक हैं, इस जिले के नागरिक हैं, आप लोग भी नागरिक हो। आप इस धूप में जैकेट पे कब्जा करने का हम बार बार अपील करते हैं। आप लोगों ने मांग पत्र देना। ये आज का जो हमारा प्रोग्राम है ये ऑल इंडिया का प्रोग्राम है। आईफा के आह्वान पे, जो ट्रेड यूनियन है हमारी आईफा की, उसके आह्वान पे आज का ये प्रोग्राम था। और जो हमारा दूसरा जो मेन मुद्दा था, ये जो सीएम साहब ने जो हमारे लिए अभद्र टिप्पणी जनता के बीच में कही है कि आंगनवाड़ियों की में आंगनवाड़ी वर्कर राशन नहीं देती, जो घर घर जा दे आवे या नहीं दे आती, मैं उनकी इंक्वायरी करवाऊंगा, ये करवाऊंगा। तो मैं सीएम साहब से अभी मैंने बोला भी है कि सीएम साहब ने ये नहीं पूछा एक बार भी गांव वालों से कि आप आंगनवाड़ी वर्करों को फैसिलिटी क्या क्या दे रहे हो, क्योंकि जबकि ड्यूटी बनती है वो खुद कहते हैं कि गाँव वालों से फैसिलिटी लो, गांव में जाओ, गांव में से खिलौने मांग के लाओ, आंगनवाड़ी में रखो। उनसे एक बार ये तो पूछ लेते कि आंगनवाड़ियों में आपने बिजली की सुविधा करवाई है, आपने पानी की सुविधा करवाई है। गांव के ही बच्चे हैं वो, और राशन पे लाके बात अटका दी सीएम साहब ने। जो एक आंगनवाड़ी की रेपुटेशन है वो उन्होंने जनता के बीच में खराब करी है। हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हमने अब भी बोला है कि हम जिस तरह हमें तो आधी आबादी पसंद कर रही है। आधों ने हाथ ना में उठाए थे, आधों ने हाथ ना हाँ में उठाए थे। हमें तो आधी आबादी अब भी पसंद कर रही है और सीएम साहब को 90% आबादी पसंद नहीं कर रही, 10% पसंद कर रही है। तो मैं सीएम साहब से यही बात कहना चाहते हैं यूनियन की तरफ से कि सीएम साहब आपने जो ये शब्द हमारे लिए बोले हैं उनको वापस ले, अन्यथा इसका परिणाम बहुत बुरा होगा और वो आपको भुगतना पड़ेगा। और ये जो इसलिए यहाँ प्रदर्शन करते हैं, अब ये जो मैडम पीओ मैडम की ड्यूटी लगाई है उन्होंने, हमारे जो प्रोग्राम ऑफिसर है
वैसे तो मैं एडीसी मैडम को देना था, लेकिन उन्होंने इनकी ड्यूटी लगाई है, तो हमने इनको ज्ञापन दिया है। और पूरे प्रदेश में इस जो सीएम साहब की जो अभद्र टिप्पणी है उसके लिए पूरा रोष है। इसके लिए हम कोई भी बड़ा और आगे फैसला ले सकते हैं, अपनी मीटिंग करके अपने सभी मुद्दे लेके कोई भी बड़ा हम फैसला लेंगे, जिसका खामियाजा सीएम साहब को भुगतना पड़ेगा। आपका नाम? मैं रूपा राणा, जिला प्रधान आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन। क्या आप 2 मार्च के लिए आज यहाँ पर? देखिए अमित जी, आज 2 कार्यक्रम है। एक तो पूरे प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया था, आज उसको 1 साल हो गया कि कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी को ग्रेजुएटी की बात थी, मानदेय की बात थी, इस तरीके का मामला। लेकिन पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कोई भी सरकारें उस तरीके का कदम उठाई नहीं रही। तो और दूसरी बात, आज तो लोकल मांगों को लेकर जो पूरे हरियाणा की लेकर है, जो अब पिछला आपने देखा 4 महीने लगातार जो आंदोलन चले था आंगनबाड़ी का, उसके भी हरियाणा सरकार कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी सुध नहीं ले रही। तो दोनों कार्यक्रमों को लेकर आज पूरे प्रदेश में, पूरे देश में तमाम हेडक्वार्टर पर कर्मचारी संघ से संबंधित, इनका सहयोग और CIT से संबंधित तमाम जो फेडरेशन है आंगनबाड़ी वर्कर यूनियन के अपना अपना प्रदर्शन लेकर CIT। मानती आगे क्या रहेगा? देखिए, सरकार अगर बातचीत नहीं मानती है तो सीधा सीधा फैसला है आंगनबाड़ी का कि आने वाले समय जिस तरीके से पहले लंबा आंदोलन चला 4 महीने और ताल चली है लगातार, तो ऐसा ना हो कि आंगनबाड़ी को दोबारा फिर वही फैसला लेना पड़ जाए। तो इस तरीके का, मेरा नाम है सुशील गुजर, जिला प्रधान कर्मचारी संघ।